के अमन पर वार, पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाका। इमाम मस्जिद समेत शहीद नमाजियों की तादाद 59 हो गई। 157 जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश। धमाका नमाज ज़ोहर के दौरान हुआ। खुदकुश बमबार पहली सफ में मौजूद था। तकबीर होते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके में 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज दीगर इदारों की टीमें शामिल। CCTV की मदद से तहकीकात जारी। सिक्योरिटी लैब्स पर कमेटी कायम। हाउ लॉन्ग कैन पाकिस्तान सर्वाइव ऑन अ स्वैम्प, यानी पाकिस्तान किस तरीके से कब तक इस तरह सर्वाइव कर सकता है। इसमें वो लिखती हैं कि एक सवाल में लेकर चलती हूँ कि व्हाई डज पाकिस्तान नीड एक्सटर्नल सपोर्ट टू मीट हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस किस्म के अटैक्स होंगे, लेकिन आज का काफी बड़ा अटैक था पेशावर में मस्जिद के अंदर, और उसके साथ जो घर था वो भी सुना है कि गिर गया है उसी वजह से, और काफी लोग जो हैं वो मलबे के नीचे अभी तक हैं, उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। किस तरह देख रहे हैं आप, ये क्या हुआ है? साथ ही साथ UAE के प्रेसिडेंट ने आना था, जाहिर है कि वो भी नहीं आए, इसी वजह से शायद इस अटैक की वजह से क्या रीजन हो सकता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त आप किस तरह देख रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर पाकिस्तान की? आरज़ू, आज मेरा दिल तो ये कह रहा है कि मैं आपकी बजाय जो आपका 22-23 करोड़ लोगों का कंट्री है, उन सबसे एक सवाल पूछूं कि ये खुदा के घर के अंदर मारने वाला भी मुसलमान था, मरने वाला भी मुसलमान था, वो भी अपने आप को शहीद कह रहा है, वो जो मरने वाले वो भी शहीद कह रहे हैं। ये एटलीस्ट क्लैरिफाई तो ये कर लें कि इनमें से शहीद कौन है। क्या इस्लाम, जिसका एक मजहब ऐसा है जिसका मतलब सलामती है, और सारा दिन एक दूसरे को जब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो सलामती की दुआ करते हैं, फिर उसके बाद अगली सफ में खड़े होकर इतने लोगों को मारा है जिनका कोई कसूर ही नहीं है। भाई, उनका फॉरेन पॉलिसी और तुम्हारे दहशतगर्दी का उनका क्या है? पुलिस वाले थे वो तो। किसी की कमांड लेते हैं, किसी का ऑर्डर मानते हैं तो वो चलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखे हैं कि क्यों मार रहे हो उनको? और फिर वो भी करना है तो खुदा के घर में तो ना मारो, वहां फिर नमाज पढ़ने कोई नहीं आएगा इन द फ्यूचर में। ये जो आप कह रहे हो ना कि अगर आप किसी पर्पज के लिए कुछ सर्व कर रहे हो, इसका अब ये खौफ इतना आएगा कि लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, इस्लाम से दूर भागेंगे। अगर ये समझ रहे हो कि आप यू आर सर्विंग इस्लाम, तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि इस तरह का इस्लाम आप कर रहे हैं। 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर, और जब भी पूछा जाए कि पाकिस्तान का मसला क्या है तो आप कहते हैं इस्लाम से दूरी है। 30 लाख बनाओगे मदरसे यहाँ पे इस्लाम की नजदीकी करने के? मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर रिलीजन का तल्लक आपके दिमाग, सोचों के और दिमाग और आपके दिल के साथ होता है। नमाज तर्जुमे के साथ आती नहीं है। इस्लाम इस्लाम आपने सर पे चढ़ा रखा है आपने। जिहाद जिहाद, हर बात में जिहाद। मेरे तो समय से बाहर है, आज इतना दुख है मुझे। और आपने अभी खुद जिस तरह फरमाया है, 20 से ज्यादा लोग तो अभी मलबे के नीचे पड़े हैं। आपके पास सोर्सेज ही नहीं उनको निकाल सके आप, ना करेने हैं ना कुछ है। आप हर चीज खा पी जाते हो, रिश्वत में आप उड़ा जाते हो, लंदन ले जाते हो, सारा कुछ उठा के यहाँ से। और जो अमवात है वो तकरीबन आपकी 150 के करीब अमवात, इसमें से 35-40 तो बहुत नाजुक हालत में जो, और सुना हालात ये तो वहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, वहीं गली में डाल के उनको वो लगा रहे थे ड्रिप में। वहां अवाम पिस रही है इस वक्त आपकी। मैंने हमेशा ये कहता हूँ 2 वक्त का खाना खाना लग्जरी है। इन सर्कमस्टांसेस जब 35 रुपए सीधे उठा के पेट्रोल आपने बढ़ा दिए हैं, तनख्वाहें लोगों की वही है। और मैं जो IMF का ड्रामा एक हो रहा है उस पर भी मैं बड़ी रिसर्च करके बड़ा दुखी हूं उस बात पर। ये IMF के लिए क्यों तड़प रहे हैं ये जो आपके ग्रेजुएट हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट और आपके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट? इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक ने कहा है भाई IMF के पैकेज में जाओगे फिर तुम्हें डॉलर देंगे लंदन ले जाने के लिए, वहां पे शॉपिंग करना जाके। तो ये IMF का पैकेज दर हकीकत ये अपने बड़े अबू सऊदी अरेबिया वाले उनकी खिदमत में पेश करेंगे। देखिए अब आ गए, अब आप भी पैसे दें, क्योंकि वो जो $1.1 बिलियन जो IMF का है वो तो कहते हैं ना, वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। इस वक्त जितनी आपकी रूलिंग एलीट भूखी हो चुकी है, वो तो एक शाम का खाना है $1.1 बिलियन। आपका बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया ना, थैंक यू सर। सर, पेशावर में आज एक हमला हुआ, धमाका हुआ, और मस्जिद में जुम्मे के वक्त, और तकरीबन कहा जा रहा है कि एक बड़ी तादाद में 30 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। और ये पुलिस लाइन की जो मस्जिद थी, बेसिकली तो TTP जो है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली है। और सर ये वही TTP है जो कहती है कि हम पाकिस्तानियों को मारेंगे, पुलिस को मारेंगे, तो इनको मारना जो है वो हलाल है। एक तो ये बात। दूसरा सर, वो इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है कि UAE के प्रेसिडेंट ने आना था और वो इस हमले की वजह से नहीं आए, और इसके पहले हुकूमत ने जो है वो इस्लामाबाद भी बंद कर दिया था, स्कूल कॉलेजेस दफातर हर चीज़ बंद कर दी हुई थी, और जिसकी वजह से कि वो आए नहीं, उन्होंने कहा जी वेदर ख़राब है। तो ये जो डायरेक्शन है, और मैं देख रहा था कि UN के, NATO के और US के जो डिफेंस सेक्रेटरीज हैं वो आ तो एशिया में रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे, वो कहीं और जा रहे हैं। तो हम गंद सारा हमारे पास रह गया, दहशतगर्द हमारे पास रह गए, उनके लिए वॉर एंड टेरर खत्म हो गई, और हमारे लिए अभी दोबारा से शुरू हुई है। डॉलर है सर, उसकी अपनी एक चीज़ है, वो जो है ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे गिर रहा है। तो ये क्या सिनेरियो सर बन रहा है, पर्टिकुलरली दिस राइजिंग वेव ऑफ टेररिज्म एंड ये जो प्रायोरिटीज़ हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी सर चल रही है। सो हाउ डू यू सी दिस नई डायरेक्शन, कैसे नजर आ रहा है आपको? देखें जी, ये इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो अपनी हिस्ट्री के जो डीपेस्ट क्राइसिस हैं उनसे गुजर रहा है, और जो इंडिकेटर्स हैं और जो सिम्टम्स हैं जो दिखाई दे रही हैं आपको इर्द गिर्द, उनमें अगर ये देखें तो ये सिचुएशन 71 में भी नहीं थी जब बांग्लादेश की जंग चल रही थी, और जब बांग्लादेश अलग हुआ उस वक्त आप देखें कि आपकी जो करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई थी, दैट वाज नॉट मैचिंग विद टुडे। आज आपकी करेंसी जो है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, एक तो होता है ना डिवैल्यूएशन, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, और जो वैल्यू है भी वो आपने आर्टिफिशियली उसको पकड़ा हुआ है। जो ही आप उसको वो जो आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन
दे रहे हैं वो आप उससे निकाल दें, तो वो तो फिर आप भूल जाएँ ना कि आपकी करेंसी जो है उसकी क्या। ये नंबर 1 इश्यू है। और उसके ऊपर इसी पे बस नहीं है, बल्कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपकी जिस तरह की एक जो है ना पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, दैट इज़ लैकिंग। एंड व्हाई दैट इज़ लैकिंग उसकी आपने खुद मिसाल पेश कर दी कि जो अच्छा आज पेशावर में हुआ, जिसका मतलब ये है कि तीसरा बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो है, वो दहशतगर्दी है। डॉलर की खातिर पहले एक चीज मैं आपको वाज़िया कर दूं कि पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान था, ठीक है ना? सर वोट लेना हो तो हम कश्मीर की बात कर लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल में हमने आज तक कश्मीर के लिए क्या किया? ओरिजिनल में सिर्फ अगर कश्मीर के लिए कुछ किया है तो पूरी दुनिया में इमरान खान ने कश्मीर का झंडा उठाया। क्या किया? हम लोग यहाँ पे पहरादारी कर रहे हैं, जैसे पे गार्ड रखे जाते हैं पहरा के लिए, तो खान को ताकि ये अरेस्ट ना किया जाए। मुसलमानों के साथ ज्यादती की आपने बात की, तो बताइएगा कि ज्यादती कौन से मुल्क में हो रही है? एक मुल्क में जहाँ पर 150 रुपए का आटा मिल रहा हो, एक मुल्क में जहाँ पर 35 रुपए का 25 रुपए का किलो आटा दे रहे हो, आपके हिसाब से ज्यादती किसके साथ हो रही है? वहाँ पे मुसलमानों की बहुत रिस्पेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी राब्ते में होते हैं, हमें भी लोगों को पता चलता है, हम भी स्टडी करते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। यकीन करें, इमरान खान साहब हमेशा से बात करते हैं इंडिया की खारजा पॉलिसी की, तारीफ करते हैं कि नरेंद्र मोदी की कि भाई अगर मुल्क को तरक्की करवाना है तो उस तरह करवाएं। क्या आपको लगता है कि अभी इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करने का टाइम आ गया? क्या आपको लगता है कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड कर लेनी चाहिए या नहीं?